अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री चैनल। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कल हमने होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, इसकी है डिफिनेशन हमने कुछ यूँ किया था कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर इन क्लोज चेन और स्ट्रेट and their rings consist of only carbon atom is called homocyclic organic compound। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ऐसे डिफाइन किया था कि इसके रिंग में हमारे पास ओनली कार्बन एटम कंसिस्ट होता है। ठीक है, और होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें ये पढ़ा था कि हमारे पास एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा हमारे पास इसमें एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हमने डिटेल के साथ क्लास लिया था। आज हमारा क्लास से हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या है, हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ठीक है, द cyclic organic compound which are contain one or more atom other than carbon is called heterocyclic organic compound। heterocyclic organic compound हमारे पास वो कंपाउंड होता है जिसमें हमारे पास कार्बन के अलावा एक या दो अदर दिन कार्बन एटम मौजूद हो, तो ऐसी कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ओ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये साइक्लिक फॉर्म में है, ये भी साइक्लिक फॉर्म में है, ये भी साइक्लिक फॉर्म में है और ये भी साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर एटम अदर देन कार्बन, वो हमारे पास ओ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास वन या मोर देन वन, हमारे पास एक या दो एटम्स किसके अलावा, कार्बन के अलावा अटैच हो, तो ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, सच इज नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। जब हमारे पास नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन साइक्लिक फॉर्म में मौजूद हो कार्बन के अलावा, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है फ्यूरेन है, तो हम देखें हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास फ्यूरेन का फार्मूला है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हमारे पास कार्बन के अलावा क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये हमारे पास पायरिडीन है, पायरिडीन हमारे पास इसमें कार्बन के अलावा क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। पहले मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया इधर कि हमारे पास कार्बन के अलावा इसमें हमारे पास नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा या ऑक्सीजन एनी वन होगा। ठीक है, हमारे पास पैराडीन का फार्मूला है, अगर हम देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन अटैच है। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है हमारे पास में। अगर हम देखें तीसरी तरफ हमारे पास ताइफीन है, तो ताइफीन को हम देखें इसमें हमारे पास सल्फर मौजूद है, इधर पे कार्बन की जगह क्या मौजूद है, सल्फर मौजूद है। और हमारे पास इनलीन को देखें तो इनलीन में हमारे पास इधर अमाइड ग्रुप NH2 ग्रुप हमारे पास अटैच है। ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखेंगे डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट है। ठीक है, इनमें से हमारे पास 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर देन 10 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, द टोटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज 118 टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, 118। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर देन 10 मिलियन, इसमें हमारे पास 10 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द यूनिकनेस ऑफ कार्बन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। हमारे पास जो डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड नहीं है कार्बन के, ये हमारे पास यूनिकनेस ऑफ कार्बन बॉन्डिंग है। जब हमारे पास कार्बन किसी दूसरी चीज़ के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो ये हमारे पास इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होगी, इससे हमारे पास एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, जब कार्बन हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, एनीवन जिसके साथ रिएक्शन करता है, तो हमारे पास एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, कार्बन कैन फॉर्म मिलियन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जब हमारे पास कार्बन रिएक्शन करता है, ठीक है, या हमने रीज़न इधर पे लिखा है कि किन रीज़न की वजह से हमारे पास कार्बन रिएक्शन करते हैं और मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक टेट्रावेलेंट रीज़न है, दूसरा हमारे पास मोड ऑफ बॉन्डिंग है, तीसरा हमारे पास केटिनेशन है, चौथा हमारे पास है कार्बन बॉन्डिंग
एंड फिफ्थ हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ एटम, एंड द सिक्स हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास जो है ना 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना बन जाते हैं आसानी के साथ, ठीक है। ये था हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। क्या हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा कि हमारे पास साइक्लिक ओहो साइक्लिक रिंग कार्बन की या ऑर्गेनिक कंपाउंड के कि जिसमें हमारे पास कार्बन के अलावा कोई और चीज़ मौजूद हो, तो ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और दूसरी तरफ हमने पढ़ा डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास डिपेंड करता है कार्बन की यूनिकनेस पर। कार्बन की यूनिकनेस हमारे पास क्या होगा, कार्बन की यूनिकनेस हमारे पास इधर ये होगा कि कार्बन हमारे पास बॉन्ड बनता है किसी और एटम के साथ, तो हमारे पास नया कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। कार्बन कैन फॉर्म मिलियन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। वन ऑफ देम इज द टेट्रावेलेंट रीजन है, दूसरा हमारे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तीसरा हमारे पास कैटिनेशन है, चौथा हमारे पास है कार्बन बॉन्डिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम, एंड द लास्ट वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। इन रीजन की वजह से हमारे पास नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन अबाउट द हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।